हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। उनकी फितरत भी है थुक्को और भागो। दिल्ली में चुनावी लहर, पानी में जहर। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका। दिल्ली में चुनाव है, सियासी तकरार है, वार पलटवार और तलवार की धार से भी तेज बयानों का वार है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, आरोपों की ये धार और तेज होती जा रही है। यमुना की सफाई में फेल साबित होने के बाद अरविंद केजरीवाल अब हरियाणा पर आरोप लगा रहे हैं। अपने ही चुनावी मैनिफेस्टो में खुद को विफल बताने वाले केजरीवाल नायब सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हरियाणा से जो पानी दिल्ली आता है उसमें प्रदेश सरकार अमोनिया नाइट्रेट मिला रही है, जो लोगों के लिए हानिकारक है। केजरीवाल का ये बयान सामने आते ही हरियाणा में सियासी पारा हाई हो गया। खुद नायब सैनी ने केजरीवाल के इन आरोपों पर तीखे शब्दों में पलटवार किया। कहा, केजरीवाल की फितरत है, पहले आरोप लगाओ और फिर भाग जाओ। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर, अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है। और उनकी फितरत भी है, उनकी सोच भी है, आरोप लगा करके भाग जाओ। एक कहावत है कि थुक्को और भागो। ये अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये केजरीवाल में देखने को मिलता है। मैंने ये कहा कि आप अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजिए। मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को कहता हूं, जहां से सोनीपत से हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, आप उसको चेक कराइए। ये तो कोई वो नहीं है, कोई भी आकर के चेक कर सकता है, लेबोरेटरी से आकर के देख सकता है। हरियाणा पर जहर डालने का आरोप भला मुख्यमंत्री कैसे सह लेते। उन्होंने केजरीवाल पर सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। अगर वो जल्द माफी नहीं मांगते तो उन पर हरियाणा मानहानि का केस करेगा। तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। जैसा बयान आज अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। गौरतलब है
कि पिछले 2 चुनावों से अरविंद केजरीवाल अपने घोषणा पत्र में यमुना की सफाई का वादा करते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की माने तो पिछले 10 सालों में यमुना साफ होने के बजाय 600 गुना ज्यादा प्रदूषित हुई है। ऊपर से दिल्ली में पानी की किल्लत किसी से छिपी नहीं है। यहाँ तक कि दिल्ली में पानी की कमी होने पर केजरीवाल हरियाणा और यूपी जैसे पड़ोसी राज्यों से पानी की गुहार तक लगा चुके हैं। लेकिन अब चुनाव आते ही उन्हीं राज्यों पर केजरीवाल पानी में जहर मिलाने का आरोप लगा रहे हैं। लिहाजा अब ये देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल के इन आरोपों पर शुरू हुई सियासत आगे कहां तक जाती है और दिल्ली के चुनावी नतीजों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।